अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं नईम मसूद और हाजिर हूं टीआई न्यूज़ के साथ। दोस्तों, सियासी मौसम बदल रहा है और सियासी मौसम अपोजिशन के लिए सुहाना बनता जा रहा है और सरकार के लिए ये मौसम बड़ा बेमरवत दिखाई दे रहा है। अब आने वाले दिनों में क्या होता है, लेट्स सी। लेकिन एक बात तो, जब हुकूमत आती है तो कुछ लोग शुरू कर देते हैं, जिस तरह पिछली दफ़ा आज के वज़ीर आज़म ने, जब वो अपोजिशन लीडर थे बाहर असम्बली में, तो खुर्शीद शाह थे, तो वो कह देते थे हुकूमत आज गई कल गई। 4 साल बाद वज़ीर आज़म तो उनके नवाज शरीफ लीडर तो चले गए, लेकिन हुकूमत ने 5 साल किया। जब जरदारी की हुकूमत आई थी तो शुरू में ही कहना शुरू कर देते थे शेख रशीद साहब हुकूमत गई। तो इसके साथ भी वही है, आज गई कल नहीं तो परसों गई, लेकिन हुकूमत है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मुझे लगता है अपना टेन्योर भी पूरा करेगी। और ये भी पहले ही आगाज में बता दूं कि मुझे लगता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ही के साथ अपना टेन्योर पूरा करेगी। और मैं आपको बताऊं, नून लीग यही चाहती है। नून लीग क्यों ऐसा चाहती है कि पंजाब में जो सरदार उस्मान बुज़दार हैं, उनकी परफॉर्मेंस अगर कहीं है भी तो निगलेजिबल। चंद लोग उनके जो उनसे फ़ायदा उठाते हैं, वो गली मोहल्ले में या निजी महफिल में कहते हैं कि जी उस्मान बुज़दार ने ये काम किया। ना मीडिया कहता है, ना आम लोग कहते हैं, ना न्यूट्रल कहते हैं। सो ये इसका दुरानिया अगर मुकम्मल होता है तो PMLN को वारे में है, कोई मुकाबला नहीं है पीपल्स पार्टी का। सिंध में KP के हुकूमत भी अगले साल लगती है, लेकिन मुझे उसमें भी बहुत कमज़ोरियाँ और कहीं कहीं करप्शन के आसार हैं। GB में उसी की हुकूमत बनती है जिसकी इस्लामाबाद में हो, कश्मीर में उसी की बनती है जिनकी इस्लामाबाद में हो। और आपने देखा कि पिछले दिनों जितने भी ज़िमनी हुए, अपोजिशन कमोबेश जीती और ठीक ठाक जीती, सिवाय एक सीट के जो सियालकोट में थी। अदरवाइज अगर आप देखें तो लैंडस्लाइड विक्ट्री थी अपोजिशन की। लेकिन ये जो मौसम बदला, ये जो रुत बदली है सियासत की, ये जो उफक पे नए तारे चमकने लगे हैं, ये क्या है? महंगाई ने हकूमती बुर्ज उल्टा दिए। हुकूमत की पेशीनगोइयाँ, हुकूमत के वादे, नारे, नजरिए, मंशूर, शऊर, सब पे बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क लगा दिए। महंगाई से आम आदमी परेशान है। महंगाई से जो वो फ्लोटिंग वोट होता है ना जी, मैं आपको बताऊं दोस्तों, तकरीबन हर हल्के का 20 से 35-40% वोट उसको देखता है जो देखे चढ़ते सूरज की पूजा करता है, वो वोट उधर जाता है, वो वोटर उधर जाता है जिसने जीतना होता है। तो ये सारा जो फ्लोटिंग वोट है 20 से 30% हर हल्के का अपोजिशन की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। अब अपोजिशन क्या? अपोजिशन कभी PDM थी। और PDM कैसे बनी थी? बिलावल ने एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की और पहले दिन ही जब माइक बंद कर दिया गया मौलाना फजल रहमान का, तो वो वहीं से नाराज़ी शुरू हो गई। तो PDM को कंस्ट्रक्ट करने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी, बिलावल जरदारी थे। लेकिन बाद में इन्होंने उसका मेकअप करने के लिए मौलाना फजल रहमान को PDM का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। उसका वाली साली उन्हें बना, होली सोली इंचार्ज उन्हें बना दिया गया। लेकिन हुआ क्या? पीपल्स पार्टी अलहदा हो गई। अब एक बात तय थी, ये पीपल्स पार्टी को भी पता था कि वही वो कौन है कि जिन्होंने जब चाहा गिलानी को जिता दिया, और जब चेयरमैन के जीतने की बात आई सेनेट के, तो फिर उन्हीं वोटों में, उन्हीं अवाम में, उन्हीं लोगों के साथ, उसी मिर्च मसाले में, उसी रेसिपी में जायका बदल दिया। ये लोगों को समझ आ गई कि होता क्या है। लोग समझे कि शायद पीपल्स पार्टी चली गई है करीब तर मुक्तदरा के, जिसे एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये थोड़ा बहुत तो हो सकता है, लेकिन पीपल्स पार्टी और मुक्तदरा साथ नहीं चल सकते। हाँ, PTI चल सकती है, नून लीग भी चल सकती है। अब क्या हुआ है? अब नज़दीकियाँ बढ़ने लगी हैं। अब नज़दीकियाँ इस तरह बढ़ने लगी हैं कि आप देखें मौलाना फजल रहमान के भी राब्ते हैं बिलावल से। आप देखें शहबाज शरीफ भी अब बड़े प्यार सुकून से बैठ जाते हैं बिलावल के साथ पार्लियामेंट में, वहाँ भी और बाहर भी बात करते हैं। और वो जो तुंदो तेज लबो लहजा था बीबी का, वो जो PMLN की लीडर है मरियम नवाज शरीफ, वो भी थोड़ा सा अब धीमा धीमा मुरझाया। मैंने आज के मेरे जन कालम में मैंने ये बात की है कि
पीपल्स पार्टी अगर मैदान में आना चाहती है तो कायरा को लाला मूसा से निकाले और लाहौर में बिठा दे और नवीद चौधरी को साथ खड़ा कर दे। मैंने ये भी कहा, जिस तरह आपने देखा कि तकवीयत मिलने लगी है पीडीएम को, जो ही खुर्शीद शाह बाहर आए हैं, नैब से छूटे हैं, जान छूटी है, जो बिला वजह बिला ज़रूरत अंदर दिए गए थे, जो जेल में थे, तो जो ही पसे दीवारें जिंदा से बाहर उन्होंने आके सुख का सांस लिया, तो वो शहबाज शरीफ को, वो मरियम बीबी के लबो लहजे पे भी वो पानी डाल रहे हैं, जल्दी पे तेल नहीं डाल रहे, उसके अलावा बिलावल को भी करीब कर रहे हैं और मौलाना फजल रहमान को। अब होगा क्या? अब होगा दोस्तों ये कि मुस्तकबिल में सीट एडजस्टमेंट्स होंगी। जो महंगाई कर रही है, जो कमर तोड़ दी है, छोटी छोटी, मैं आपको इनके सियासी जोड़ तोड़ भी बताता जा रहा हूँ साथ साथ, और फ्यूचर भी मैं जो मुझे समझ आ रही है। मैं कोई ज्योतिषी तो नहीं हूँ, ना कोई सियासी पंडित हूँ, लेकिन जो सितारे, जो ज़मीनी हकायक के सितारे, आसमान के सितारे देखने वाले तो और हैं, तो हम नहीं हैं। तो होने ये जा रहा है कि हुकूमत अपनी आकबत नाअंदेशियों की वजह से IMF से हारी है, अपोजिशन से नहीं हारी, अपनी आकबत नाअंदेशियों से अपने आप से हारी है। वो अब्दुल हफीज शेख के वजीर खजाना होने से हारी है, वो शौकत तरीन के वजीर खजाना होने से हारी है। मुझे एक छोटी सी बात दोस्तों बता दीजिए, मुझे पता है वक्त थोड़ा है, लेकिन ये बात ज़रा हटके है। मुझे बताए ज़राई मुल्क हो, और उस ज़राई मुल्क में आप प्लाट बनाते जाएं, ज़मीन कम करते जाएं। पेंडेमिक ने किसी गंदम को कुछ नहीं कहा था, पेंडेमिक ने किसी गन्ने को कुछ नहीं कहा था, किसी मकई को कुछ नहीं कहा था। ये चीज़ें क्यों महंगी हो गई? हाँ, एक बात मैं क्रेडिट देता हूँ सरकार को कि थोड़ा सा इस सरकार में एक्सपोर्ट बढ़ा है, लेकिन कई गुना ज़्यादा इम्पोर्ट भी तो बढ़ गया ना। तो जब इंपोर्ट बढ़ता है तो नन्ना सा एक्सपोर्ट बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारी चीज़ों ने नीचे दबा दिया। जब आम आदमी की बात मुकम्मल नहीं हुई, आम आदमी को पानी नहीं मिला, प्यासे मर रहे हैं, अदविया महंगी हो गई हैं, उसके अलावा ब्यूरोक्रेसी सर चढ़ के बोलती है, पुलिस पहले से ज़्यादा पैसे लेती है और डेवलपमेंट कहीं नज़र नहीं आती। 3 साल हो गए हैं। जो लिंक करती है सड़क, जो बड़ी खूबसूरत हुआ करती थी, जहाँ जहाँ लिंक करती है मोटरवे के साथ, वही टूटी हुई है। आप ज़रा मोटरवे से नीचे आए तो खड़ पे आ जाते हैं, तो ये खड़ बताती है कि खड़क गई है PTI। अब ये 2 सालों में क्या करेंगे? कहाँ गए वो घर देने के वादे, कहाँ गए वो नौकरियाँ? तो अब इसी को तो खुर्शीद शाह ने देखा है, और यही वो चीज़ है कि जो पासा पलटने जा रही है, मौसम बदलने जा रहा है। लेकिन करना क्या है? अगर पीपल्स पार्टी का वो समझता है ना जमूर्द खान कि वो ईदी बन जाएगा, सीट नहीं जीतेगा तो सियासत छोड़ दे, तो शहर खामोशा है लाहौर में, बने बोलते बहुत है, लेकिन अमलन शहर खामोशा है एतजाज हसन पीपल्स पार्टी के, कोई काम नहीं है। सो मैं ये कहता हूँ फैसल साले हयात की कमेटी बनाई जाए, उसी कमेटी में खुर्शीद शाह को, नवीद कमर को, उसी कमेटी में आप बलूचिस्तान से वो जो नए साबिक वज़ीर आला थे उन्हें आप लें, क्या सनाउल्लाह ज़हरी की बात कर रहा हूँ, सनाउल्लाह ज़हरी को लें, और आप इसी तरह KPK से वो जो अखवंज़ादा चटान है उन्हें ले, पीपल्स पार्टी फिर 5-6 बंदों की कमेटी बनाए और ये गोंदल बरादरान को वापस लाए। गोंदल बरादरान वापस आ जाएंगे, जहाँ तक मेरा ख्याल है मंडी बौद्दीन से गोंदल बरादरान वापस आ जाएंगे, बलूचिस्तान से रईसानी ख़ानदान वापस आने के लिए बैठा है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं सदरन पंजाब में, इसी तरह अपर पंजाब में भी बहुत सारे लोग बैठे हैं KPK से। ये नून लीग में भी इसी तरह आ रहे हैं। नून लीग में इंतहाई संजीदगी मुझे नज़र आती है हसन इकबाल में, ख्वाजा आसिम में नज़र नहीं आती, इंतहाई संजीदगी और कमिटमेंट नज़र आती है मुझे मरियम में। शहबाज शरीफ में उस तरह की कमिटमेंट क्यों नज़र नहीं आती? क्या अभी भी कोई आस है? क्या अभी भी इस्टेब्लिशमेंट से कोई शीरो शक्र होना है? अब नहीं चलेगा। मैं कहता हूँ कि जो वोट को इज्जत दो है वो उस पर कायम रहे, और पीपल्स पार्टी जो ये कहती है कि अवाम का ताकत का जो सरचश्मा अवाम को गर्दानती है उसी पे रहे, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है उसी पे रहे। अगर ये सारे मौलाना फजल रहमान ANP आ जाएगी, इफ्तिखार वो आफ्ताब शेरपाओ आ जाएंगे, इन सब का आना फिर एक और बात, कामल अली आगा ने बड़ी खूबसूरत बात की कि बेशक कामल अली आगा जीते तो PTI के वोटों से सेनेटर बने, लेकिन उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि जब ज़रूरत पड़ती है तो क्यों लीग साथ खड़ी है PTI, वाकई खड़ी है PTI के साथ। और साफ साफ कह दिया परवेज लाई ने कि हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं। पता नहीं वैल्यू क्यों नहीं है, हालांकि उन्होंने मोनसलाई को वजारत भी दी। बहरहाल
अब जो इजलास हो रहा है, जो नया सिनारियो बन रहा है, उसमें क्यों लीग नाराज हो या ना हो, चौधरी बरादरान नाराज हो ना हो, दरार पड़ गई। और दरार इलेक्शन से साल पहले जब पड़नी शुरू हो जाए तो फिर समझें तख्त वाले जाने वाले हैं और अपोजिशन आने वाली है। और मुझे ये दिखाई दे रहा है, बाकी बातें दोस्तों फिर सही।